हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are starting. Now in today's video lecture we will discuss about the homogeneous differential form of the equation. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द ऑर्डर द डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैव द फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, उनको सॉल्व करने की हमने मेथड सीखी थी, दैट इज अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड. एंड दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है, इफ वी हैव द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट देन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, देन हाउ टू सॉल्व इट. ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ एनी फंक्शन एक्स वाई दैट इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसा कुछ आपको फंक्शन दिया हुआ है, देन हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ डिफरेंशियल, इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. ठीक है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? तो उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इट शुड बी लाइक दैट कि आपका जो होमोजीनियस फंक्शन है, अगर उसमें मैं x के रिप्लेस में लैम्डा x एंड y के रिप्लेस में लैम्डा y ये पुट कर देती हूँ, देन योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिट शुड बी लाइक दैट लैम्डा टू द पावर n फंक्शन ऑफ एक्स वाई. दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपका सेम रहना चाहिए फॉर दिस ऑल्सो. ठीक है, और ये जो लैम्डा है ये कॉमन आ जाना चाहिए टू द पावर n में. ओके, सो दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, इसको होमोजीनियस फॉर्म बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है. ओके, तो चेक करने के लिए क्या करना है आपको? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप चेक करेंगे तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे कि किस फॉर्म में आपका क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. ओके, नाउ लेट्स हैव अ चेक अबाउट दिस फंक्शन. अगर हम इस फंक्शन को चेक करते हैं, देन इस फंक्शन में क्या होगा आपका? आप इसमें लैम्डा ऑफ वाई स्क्वायर ये पुट करेंगे instead of y, and instead of x you will put lambda x, and instead of y you will put lambda y. तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा. let's solve it. it will be lambda square, ठीक है, y square minus 2 lambda and lambda will be multiplied, lambda square xy. clear? now see, इफ आई टेक लैम्डा स्क्वायर कॉमन हेयर, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो आपके पास जो फंक्शन बचेगा दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एंड दैट इज योर लैम्डा टू द पावर n f ऑफ xy. ये फंक्शन कौन सा मिला आपको? जो आपका फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? चेक करेंगे द होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉट द होमोजीनियस इक्वेशन. क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस. If you have any function like this, f of xy that is equal to cos x upon y. okay, now put the lambda x and lambda y. तो हमारे पास फंक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? lambda x अपॉन lambda of y. क्लियर? अब देखो यहाँ पर आपके लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, एंड अगेन जो आपका फंक्शन है वो आपका cos x अपॉन y में ही कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए आपके पास देखो आगे जो नंबर है वो 1 मल्टीप्लाइड है, तो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा टू द पावर 0. सो यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ होमोजीनियस इक्वेशन. तो ये भी क्या हो जाएगी? आपकी होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी. जो लैम्डा की वैल्यू है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ठीक है, एनी नंबर. ओके, दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन. कैसे आप होमोजीनियस फंक्शन चेक करेंगे? नाउ अगर आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी होमोजीनियस फंक्शन आ गई, ठीक है, तो आप उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, अगर आपके पास क्या आती है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन आ जाती है, तो आप अपनी पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अपनी इक्वेशन को, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है होमोजीनियस फॉर्म के लिए, ठीक है, कन्वर्जन जो आप करेंगे होमोजीनियस फॉर्म के लिए वो कैसे करेंगे? आपने कोई फंक्शन था आपका f ऑफ एक्स वाई. ओके, आपने इसे किस में कन्वर्ट किया? आपने इसे कन्वर्ट किया फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन वाई. ठीक है, या फिर y अपॉन एक्स, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर दो, इट विल बी योर कन्वर्जन. ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा आपका फॉर दिस. y अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, x अपॉन वाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? किसी में भी कन्वर्ट कर दो.
ये फॉर्मेट जब भी आता है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्या पुट करेंगे, यू विल पुट द वैल्यूज लाइक दैट। आप वैल्यूज जो पुट करेंगे वो वैल्यूज क्या होंगी आपकी, यू विल पुट द वैल्यू दैट y इज इक्वल टू vx। ठीक है, ये आप कहाँ से निकालेंगे, आपने क्या किया y अपॉन एक्स, अगर आपके पास y अपॉन एक्स होगा तो y अपॉन एक्स को v ले लीजिए। ठीक है, और अगर x अपॉन y आ रहा है तो x अपॉन y को v ले लीजिए। दोनों में से किसी एक को आपने v लेना है, तो आपके पास ऐसी एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आप चाहो तो याद कर लो या फिर आप बार बार इसको करते रहो। ठीक है, ये वैल्यूज आप क्या करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में इंस्टीड ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, वाई एक्स अपॉन वाई की जगह पर तो v रिप्लेस कर देंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर ये इक्वेशन आप रिप्लेस कर देंगे। एंड आफ्टर रिप्लेसिंग जो आपकी इक्वेशन है वो v में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड देन यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि आपको समझ में आ जाए कैसे ये प्रोसेस हो रही है। x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स that is equal to x plus 2y। ठीक है, he has given that it is a homogeneous equation, तो no need to check there, आप चेक नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई, इसमें आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग अभी आपको क्या करना है, अगर मैं इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को, इस वाले साइड को मैं x से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 1 प्लस 2y अपॉन एक्स एंड अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, x से इसको डिवाइड किया तो x से x को डिवाइड करके 1 आ गया, 2 सेम रहा, y अपॉन x हो गया। ठीक है, 1 आपका x को डिवाइड करके आ गया और y को डिवाइड करके y अपॉन x आ गया। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ वी विल टेक दैट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, हमने ये लिया। ठीक है, आफ्टर इसके बाद जो आपका, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसको आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आएगी आपकी प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद v इंटू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर, नाउ सेकेंड जो आपका सॉरी रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ठीक है, आपने रिप्लेस किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स के इंस्टीड आपका आ गया v प्लस एक्स डी वाई डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एंड दिस साइड विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v, कन्वर्ट हो गया। नाउ यू विल टेक v दिस साइड। ठीक है, v को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v इंटू v। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, 1 प्लस 2v एज इट इज रहेगा, आपका इसका एलसीएम जो है वो 1 माइनस v निकल जाएगा, और 1 माइनस v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई है और माइनस का साइन बाहर है, तो ध्यान से करना, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ v आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस ऑफ v स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। क्लियर, पहला आपका ये आ गया इज इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड v एंड वी विल टेक द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, अब देखो वेरिएबल सेपरेट मेथड में dv आपका इधर जाएगा। ठीक है, अगर dv इधर जाता है तो ये फंक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि dv अपॉन में कभी नहीं होता है। ठीक है, जो आपका डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है वो अपॉन में कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। dv के साथ में ये सारा फंक्शन इधर आ जाएगा, dv इधर है तो ये फंक्शन इधर आएगा, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, ये dv के साथ में चला गया, और इधर आएगा आपका dx, और dx के साथ में जो x जाएगा वो कहाँ जाएगा, अपॉन में। ठीक है, नाउ अगर मैं इस फंक्शन को t मानती हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन आ सकता है, लेकिन माइनस
यहाँ पर गलत है, तो माइनस मुझे कॉमन ले लेना पड़ेगा, चाहे आप इस साइड ले लो या फिर इस साइड ले लो, ठीक है। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड माइनस हो जाएगा और इस साइड ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैनिपुलेट दिस आंसर। देखो अगर आप 1 + v स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेते हैं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास आएगा 2v + v इज इक्वल टू dt, ठीक है, 2v + 1। नाउ 1 आपके पास ऑलरेडी है लेकिन ये 2v नहीं है, तो इसको 2v बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस यू विल डू 1/2 विल बी आउटसाइड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा -2, लेकिन हमें सिर्फ +1 चाहिए, ठीक है। तो इसको +1 चाहिए तो +1 हम जोड़ देते हैं और +1 हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये हमने मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 + v + v स्क्वायर इज इक्वल टू -dx/x। ये हम इंटीग्रेशन करने के लिए इसको प्रॉपर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें इंटीग्रेशन करना होता है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम अपनी जो इक्वेशन है उसको प्रॉपर बना रहे हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 2v + 1, जो हमको ज़रूरत है वो तो हमने एक साथ रख लिया, और -2 एंड -1 ऐड हो गए आपके -3, 1 + v + v स्क्वायर और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -dx/x, ठीक है। अब देखो अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, 1/2 2v + 1 अपॉन 1 + v + v स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + v + v स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दें इसका तो ये हो जाएगा आपका -log x + c, क्लियर। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 log t आएगा एंड log t आपका हो जाएगा log 1 + v + v स्क्वायर मॉड्यूलस, ठीक है, -3/2। ये जो प्लस वाली वेरिएबल होती हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें आपकी, आप क्या बनाएंगे इसको, देखो 1 + v + v स्क्वायर को आप बनाएंगे x² + 1, दैट मीन्स एक वेरिएबल x² होगा और एक 1 होगा। तो देखो v स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमने क्या करना है, इसको 2 से ही डिवाइड भी करना है। तो 1/2 + 1/2 का स्क्वायर हम क्या बना रहे हैं, होल स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद करिए 10th क्लास की, +1। ये पूरा तो आपका जितना भी था ये आपका बन गया है v + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपके पास बचा है ये बच करके कितना बच गया, +√3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3/4 बचेगा तो आप इसे √3/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे, दैट मीन्स ये बचा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/v + 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया आपके पास x² + a² इज इक्वल टू -log mod x + c, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, दिस इज 1/2 1 + v + v स्क्वायर -3/2। अभी ये सॉल्व होगा तो क्या लगेगा, tan इनवर्स, ठीक है। 3/2 tan इनवर्स में आपका a 1/a होता है, तो ये आपका 2/√3 तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, दैट मीन्स v + 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगर हम एलसीएम लेते हैं, -मॉड्यूलस x + c, 1/2 log 1 + v + v स्क्वायर माइनस दिस इज √3 से √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2v + 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू -log मॉड्यूलस x + c। नाउ मैनिपुलेट बाय रिप्लेसिंग v इज इक्वल टू x/y, ठीक है। v इज इक्वल टू x/y रखेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी क्या हो जाएंगी, x और y में कन्वर्ट हो जाएंगी। डू इट बाय योरसेल्फ, जस्ट एग्जांपल। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज।
Now solving the exercise 9.5, the first question which is given to you, x square plus xy dy is equal to x square plus y square into dx. ठीक है, first of all the first steps to convert in the dy upon dx. आप dy upon dx को एक साइड ले आइए और बाकी जितना भी बचा हुआ है वो आप एक साइड लेके जाइए. ठीक है, कैसे भी करके वेरिएबल सेपरेट करके या फिर कैसे भी करके आप इसको एडजस्ट करिए. देन सेकंड स्टेप आपका होता है, या तो आप x से डिवाइड कर दीजिए, x y अपॉन x के फॉर्मेट में निकाल दीजिए, या फिर x अपॉन y के फॉर्मेट में. वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस में निकाल रहे हैं. ठीक है, मैंने y अपॉन x में निकाला है, तो 1 अपॉन मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, और y स्क्वायर डिवाइड हुआ तो y अपॉन x का होल स्क्वायर आ गया. ठीक है, नीचे भी मैंने x स्क्वायर, ऊपर जिससे डिवाइड करोगे नीचे भी उससे डिवाइड करना पड़ेगा. रिमेंबर दिस. ओके, x स्क्वायर दैट इज 1 एंड x से 1x कैंसिल हो गया, y अपॉन x. ओके, नाउ y अपॉन x इज इक्वल टू v. ठीक है, अगर आपका y अपॉन x जो है वो v है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू वी एक्स, और इससे आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स. ठीक है, नाउ रिप्लेस दिस. अब देखो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर आप रिप्लेस करिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी. ठीक है, नाउ v को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेट फिर से होगा, x डी वी अपॉन डी एक्स सेम यहीं रहेगा, और ये यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस ऑफ v, ये v हमने इधर ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 1 प्लस वी, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ वी एंड प्लस ऑफ माइनस ऑफ वी स्क्वायर. ठीक है, वी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, इट विल बिकम 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी. ठीक है, तो आपका इक्वेशन आ गई एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस मच. ओके, नाउ डी वी अपॉन डी एक्स इस साइड है तो ये इस साइड आएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और एक्स इसके अपॉन में आ जाएगा. नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. ठीक है, ये भी हमने इंटीग्रेट करना है, इस साइड भी इंटीग्रेट करना है. सो ओके, नाउ मैनिपुलेट दिस आंसर. ठीक है, अगर हम इसको मैनिपुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइनस ऑफ वी चाहिए, माइनस ऑफ वी एंड माइनस ऑफ 1, अगर इन दोनों को नेगेटिव हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी. अभी क्यों कर रहे हैं हम, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन से अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है. ठीक है, वो क्या है, मैं इसको 1 माइनस वी बना दूँ. ठीक है, अब देखो ये माइनस वी है, मैंने इसके साथ प्लस 1 कर दिया और माइनस वन ऑलरेडी मेरे पास है. ये जो प्लस 1 माइनस 1 है मैंने अपने मन से ऐड किया है, और ये माइनस 1 जो ऑलरेडी मेरे पास है. ठीक है, ये हो गया आपका 1 माइनस वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स. नाउ इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो माइनस इज कॉमन. ठीक है, ये हो गया आपका 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी इज 1, माइनस इज आउटसाइड, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस वी, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ. क्लियर, एंड दिस साइड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स. नाउ इंटीग्रेटेड. ठीक है, इसको अगर हम डी वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल बी माइनस ऑफ वी एंड इट विल बी 2 लॉग ऑफ, एक और माइनस आएगा जो 1 माइनस वी का माइनस होगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा माइनस 2 लॉग 1 माइनस वी. 1 माइनस वी इज इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. नाउ लॉग एक्स प्लस सी. ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ वी, दैट मीन्स माइनस ऑफ वी अपॉन वाई अपॉन एक्स, माइनस ऑफ 2 log 1 minus v is my 1 upon y upon x is equal to log x plus c. Clear? If I take minus common from this side, it will go there. So it will be now minus y upon x plus, इसको कन्वर्ट कर देंगे log, ये पावर में इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर is equal to minus of log x minus of c. Okay, now if I solve it,
the log will be converted in one side. It is log x minus y upon x whole square. It is plus of log x is equal to minus of y upon x minus of c. ठीक है, log added, that means x minus y का whole square upon x square into x. ठीक है, into x, ये वाला x into में हो गया. ठीक है, और ये आपका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमने अलग कर दिया, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अलग कर दिया. दैट इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सी. ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस ऑफ सी. क्लियर. नाउ इफ इट इज कन्वर्टेड देयर लॉग, अगर हम लॉग को यहाँ से हटाते हैं, then it is x minus y whole square upon x is equal to e to the power minus y upon x into e to the power minus c. ठीक है, e to the power में आ जाएगा and this will remain same. x minus y whole square upon x is equal to e to the power y upon x same. इसको हम कोई constant मान लेते हैं, let it be a and this x will be multiplied there. ठीक है, इस x को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज योर आंसर ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसकी ओरिजिनल इक्वेशन ये रही होगी. इट इज इक्वल टू योर x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन एक्स. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू. We will convert it into dy upon dx is equal to x upon x क्या हो जाएगा आपका 1 and this is y upon x. This is already in the form of the equation, homogeneous equation. y upon x के फॉर्मेट में आ गई है. So हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लेट y upon x is equal to v. By this y is equal to vx and by this we will get dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx. ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूशन v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v. ठीक है, तो ये आपका आ गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v. v इधर से आया, v एंड v विल बी कैंसल्ड. देखो अब आपके पास क्या बचा है, dv only and this side dx upon x. Integration of dv, integration of dx upon x. Integration of dv will be v and this is integration of dx upon x is equal to log of x and that is plus of c. After solving this, we will get to the answer that y upon x is equal to log x plus c and that is equal to y x log x plus xc. That is your solution. ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था. The question number 3 which is given in your book, that is x minus y dy plus x plus y dx is equal to 0. ठीक है, सेपरेट करेंगे. x minus y dy is equal to minus of x plus y dx. Now we will get the value of dy upon dx is equal to minus x plus y upon x minus y. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई. Now make it in the form of y upon x minus 1 plus y upon x and this is 1 minus y upon x. Clear? Substitute the values. क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे, y upon x is equal to v. फर्स्ट सब्सटीट्यूशन, इससे आपका आ जाएगा y is equal to vx और इससे आपका आएगा dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx. Clear? Now dy upon dx is equal to v plus x dv upon dx is equal to minus 1 plus v upon 1 minus v. इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल dv अपॉन dx, v इधर कन्वर्ट हो जाएगा माइनस
1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस ऑफ वी, ठीक है। इस माइनस को भी इनसाइड डाल देते हैं। 1 माइनस वी दैट विल बी योर एलसीएम, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ वी, एंड ये माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ वी स्क्वायर। So it is equal to, this is minus of v, let's wait, this is already a negative sign, that these all are positive now. We have done this wrong. This is positive, this is positive. Now v and v will be cancelled. It will become 1 plus v square upon 1 minus v, okay, x and dv upon dx. अगर हम इनको सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने पर क्या आएगा, dv के साथ में आएगा आपका 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, एंड दिस विल बी सेपरेटेड एज dx अपॉन x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। देखो इस साइड को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, और माइनस वी के साथ में क्या इंटीग्रेशन होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगी, और पहले में tan इनवर्स x, ठीक है। और ये हो गया आपका log ऑफ मॉड्यूलस x प्लस c, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटेड इंटीग्रेटेड, दिस विल बी योर tan इनवर्स v, tan इनवर्स v माइनस दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस वी ऑलरेडी है 2, 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा, एंड दिस इज log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log मॉड्यूलस x प्लस c. नाउ वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ y अपॉन एक्स हेयर, ठीक है। v इक्वल टू y अपॉन एक्स रखेंगे और उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, देन वी विल गेट अवर आंसर. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द सेम थिंग, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है. 2xy dy will be in this side, and left your answer minus of x square minus y square dx will be shifted there. It will equal to dy upon dx is equal to minus of x square minus y square upon 2xy, ठीक है. कन्वर्ट करते हैं इसको फॉर्मेट में, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2xy है. यहाँ भी हम किससे करेंगे, ऊपर देखो x स्क्वायर से डिवाइड किया तो नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड होगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आएगा आपका 2y अपॉन एक्स. नाउ वी विल पुट दीज आंसर्स, ठीक है. सेम आंसर है तो मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है. ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. देन dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस ऑफ v, ठीक है. एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ v स्क्वायर कर लेते हैं, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2v स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है. तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है. इट विल बी कन्वर्टेड, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 2v, ओके. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x dv अपॉन dx. तो dv के साथ में ये जो फंक्शन है वो रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 2v अपॉन, माइनस आउटसाइड ले लेते हैं, माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एंड दिस साइड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x. देखो ये अगर हम इंटीग्रेट करें तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन मेथड लगा दो, log 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, all over log and log, so c will be also termed as log. This will equal to log 1 plus v square, this will converted here, minus sign is there, no, minus of this, and minus of log x is equal to c, that is equal to, now minus we will take common, it is log of 1 plus v square है ना. देखो 1 plus v square means 1 plus y square अपॉन x square, कन्वर्ट कर दिया. log x इसके अपॉन में नहीं, इनटू में आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू log ऑफ c,
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, कि एक्स से एक एक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। ये जो माइनस है आपका, ये माइनस आपको क्या कर देगा, देखो इसको रिवर्स करेगा, रिवर्स करके ये दोनों आपस में सेम आ जाएंगे, तो ये माइनस आप हटा भी सकते हैं इसमें, ठीक है। लॉग में कन्वर्ट होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट कर लो इसको। आइदर यू कैन डू इट लाइक दिस, माइनस इधर है, आप इसे प्लस में कन्वर्ट कर लो, माइनस ऑफ लॉग, इधर प्लस हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर कन्वर्ट होकर के आएगा तो माइनस, ठीक है। इसी तरह से कन्वर्ट कर लो, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी नेगेटिव, नाउ इट विल बी ओके, क्योंकि आंसर में उसने नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन फॉर दिस। सो दिस इज द मेथड हाउ यू आर डूइंग द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट डे में ट्राई करते हैं।